सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। क्या राहु ग्रह राक्षस था? क्या उसका राक्षस का स्वभाव और प्रभाव था? क्या उसकी मनोवृत्ति राक्षसी थी? उसका वाणी, व्यवहार, कार्य, आचरण सब राक्षस के थे? यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है। समुद्र का मंथन हुआ, विष निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकली और उसमें साथ साथ अमृत भी निकला। अमृत निकला तो देवों और दानवों में उसके बंटवारे को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। विवाद जब बढ़ने लगा तो भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके उस समुद्र के किनारे पहुंचे और अपनी मोह माया से उन्होंने दानवों को मोहित कर दिया, अपने वश में कर दिया। अमृत का घड़ा लिया और बांटने के लिए आगे बढ़े और दानवों को उन्होंने समझाया कि इस अमृत के घड़े के ऊपर जो है वह अमृत पानी जैसा ऊपर में है, इसलिए पहले पानी जैसा अमृत देवों को पिला देते हैं और उसके बाद हे दानवों तुम लोगों को गाढ़ा अमृत पिलाएंगे। सारे दानव मान गए, अपनी पंक्ति में बैठ गए, एक तरफ देवों की पंक्ति बैठ गई और भगवान नारायण जो है वह देवों को अमृत पिलाने लगे। इसी बीच में राहु नामक राक्षस चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया और वह भी उस पंक्ति में अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने इशारा करके भगवान को बताया, भगवान ये तो राक्षस है। भगवान नारायण ने तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। गला कटने के बाद सर का जो भाग था वह राहु के रूप में रह गया और उसका जो धड़ था वह केतु के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इस राक्षस को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जाए? तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी की राय से जो 7 ग्रह पहले थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उसमें 2 ग्रह और जोड़ दिया गया और राहु और केतु को मिलाकर के 9 ग्रहों की प्रतिष्ठा हुई और वही राक्षस राहु जो है अपनी सर और धड़ से राहु और केतु के रूप में हमारे ग्रहों में स्थान ले लिया। राक्षस राक्षस होते हैं, चाहे वो मकान में रहें या चाहे आपकी दुकान में रहें, चाहे घर के भीतर रहें चाहे घर के बाहर रहें। जिस किसी स्थान में रहते हैं उस स्थान में डिस्टर्ब करते हैं, उस स्थान में दिक्कत खड़ा करते हैं, परेशानी खड़ा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से राहु भी कुंडली के जिस भाग में बैठता है, केतु बैठता है, उस स्थान को प्रभावित करता है, वो अफेक्टेड होता है स्थान। चाहे वह लग्न भाव हो तो मान सम्मान की दिक्कत खड़ी करेगा, धन भाव में हो तो धन धान में व्यवधान करेगा, सहज भाव में हो तो पराक्रम में, वर्क अप स्टेमिना में दिक्कत खड़ा करे, सुख भाव में तो सुख शांति में दिक्कत खड़ा करे, शुद्ध भाव में हो तो शिक्षा और संतान में दिक्कत खड़ा करे। कहने का तात्पर्य कि जहाँ कहीं भी राहु और केतु बैठेंगे उस स्थान को प्रभावित करेंगे। इसलिए जन्म कुंडली को विधिवत दिखा करके इन राहु केतु की शांति करा देना चाहिए जब हवन पूर्वक, ताकि आपका जीवन सुखी, शांत और समुन्नत। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।